हाय गाइस। आज आपको एक आ, बहुत ही दिमाग हिला देने वाली एक रिसर्च बताता हूँ। आज ही पढ़ा मैंने इसके बारे में। जब से पढ़ा है तब से थोड़ा सोच पड़ गए हैं मुझे। देखिए, करोड़ों साल से, करोड़ों तो नहीं कहना है, हज़ारों साल कहना ज़्यादा अच्छा है। हज़ारों साल से हम हिंदू धर्म में जो लोग बिलीव करते हैं वो सूरज को देवता मान के पूजा कर रहे हैं। ऐसा ही ग्रीक लोग भी करते थे, ठीक है। वो चंद्रमा को भी देवता मानते थे, सूरज को भी। और सन टेम्पल हमको इजिप्ट में भी मिला हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट के लोग भी सूर्य के उपासक थे। हम लोग भी हैं। हम लोग रोज़ सुबह सूरज को जल चढ़ाते हैं। हम लोग सूरज को देवता मानते हैं। देवता मतलब हम मान के चलते हैं कि सूरज एक देव है। अब होता क्या है कि लोग कुतर्क करते हैं, ठीक है। जो धर्म पे भरोसा नहीं करते, जो एथीस्ट होते हैं, एथीस्ट जो एथिज़म पे भरोसा करते हैं, मतलब जो नास्तिक होते हैं बेसिकली, और या दूसरे धर्म को मानने वाले, इंटरनेट पे आप लोग को ऐसे बहुत लोग दिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा। तो वो उन लोग का कहना है कि भाई सूरज नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग देवता कैसे हो सकता है भाई? एक नॉन लिविंग थिंग की पूजा करने का क्या मतलब बनता है? राइट। अब देखिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक है। रिसर्च आपको बताता हूँ। देखिए, मैं ज़िंदा हूँ। मुझे आप जीवित इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे में कुछ 4-5 बायोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ग्रोथ हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस हो रहा है, और भी एक दो चीज़ें और आप कंसिडर कर सकते हैं। ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से आप मुझे एक लिविंग एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। लेकिन एक और चीज़ है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, वो है हम कॉन्शियसनेस, चेतना। इस बात का बोध होना कि मैं एक इंसान हूँ। इस बात का बोध होना कि हाँ, मेरे अंदर भी कोई आत्मा है, मेरे अंदर कोई एक ऑर्गन है। समझ रहे हैं? अवेयर होना, अवेयर चीज़ों के, अगल बगल चीज़ों की, जो भी हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, उसके उससे संबंधित हमारे अंदर जो ज्ञान होता है वही चेतना होती है। चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपनी एग्जिस्टेंस की कॉन्शियसनेस, मतलब जानकारी होना, ठीक है। एक गाय को नहीं पता है उसमें चेतना की कमी है। एक सूअर को नहीं पता है, एक शेर को नहीं पता है, किसी भी जानवर को नहीं पता है। आपको पता है 1960 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें चिंपैंजी को साइंटिस्ट साइन लैंग्वेज सिखा रहे थे कि उंगली ऐसे करो तो इसका मतलब ये होगा। तो चिंपैंजी, एक एक यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, मुझे वो चिंपैंजी का नाम याद नहीं आ रहा। फीमेल चिंपैंजी है, कोको शायद उसका नाम था, कोको। यस, उसकी स्टोरी आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा। वो इतनी इंटेलिजेंट चिंपैंजी बनी, इतनी ज़्यादा कि जैसे एक ह्यूमन बात करता है सेम वैसे ही साइन लैंग्वेजेस से वो बातें करती थी। उसके इमोशंस थे, सब कुछ बिल्कुल। तब से लेकर आज तक चिंपैंजी ने पलट के एक भी सवाल हमसे नहीं पूछा है। जो सीखा उसी को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, लेकिन अपने मन से चिंपैंजी ने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि चेतना, चेतना नहीं है अभी भी। चेतना बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे इस चेतना का मतलब जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं अवेयर हूँ कि मैं जिंदा हूँ, ठीक है। गाय अवेयर नहीं है कि वो जिंदा है, बस ये फ़र्क है। या कोई दूसरा जानवर है, शेर है, चूहा है, छिपकली है, बंदर है, एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एनी ऑफ द एनिमल, वो अवेयर नहीं है। तो ये जो चेतना है ये मेरे अंदर आई कहाँ से? हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब तो एक और नर्वस सिस्टम मिल गया है, बायोलॉजी क्लासेस में आपको बताएंगे। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये कैसे काम करता है? पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, दो प्रोसेस होती हैं, राइट। आयंस अंदर बाहर जाते हैं मेम्ब्रेन की,
जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और वही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखती हैं। नर्वस सिस्टम उसी पे टिका हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट्स, माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट्स हैं जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के को जिंदा रखने के लिए जिम्मेदार हैं, या हमारी चेतना के लिए जो जिम्मेदार हैं, छोटे छोटे करंट्स, राइट। जहाँ करंट्स नहीं होते, करंट्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो हमारे शरीर में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है? सेल्फ कॉन्शियस जो मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्रेन की वजह से हूँ। मेरा ब्रेन किस चीज़ पर टिका हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट्स पे, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे टिका हुआ है प्योरली। उसी का एक कोऑर्डिनेटेड तरीका जो है काम करने का, वही मुझे ज़िंदा रखे, वही मुझे अवेयर रखे हुए है, वही मेरी चेतना है, वही मेरा कॉन्शियसनेस है, राइट। सूरज के अंदर बहुत खतरनाक फ्यूज़न रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, बहुत बड़े लेवल के। कुछ दिन पहले एक बहुत महान बायोलॉजिस्ट हैं और ऑथर भी हैं जिनका नाम है रूपर्ट कुछ है, मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, अब एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा। रूपर्ट डी करके उनका नाम है, ड्रैक कुछ नाम है, बता देंगे आपको, ठीक है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमको करंट हमारी चेतना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी प्रकार सूरज के अंदर इतना करंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का तंत्र मौजूद है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या सूरज भी अवेयर है? जिस दिन से उन्होंने अपनी ये थ्योरी, अपना एक हाइपोथेसिस रखा है, उस दिन से एक नई बहस शुरू हो गई है, एक नई विंडो खुल गई है साइंस के फील्ड में, स्पेशली बायोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। मार्स जो है उसमें चेतना नहीं है, अर्थ में है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की भी अपनी एक चेतना है? समझ रहे हैं आप? एक नॉन लिविंग थिंग है अर्थ। अगर मेरे अंदर से आप मेरा ब्रेन को थोड़ी देर रोक दो, तो मैं भी तो नॉन लिविंग थिंग हूँ, जस्ट मेड अप ऑफ एटम्स। ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा होगा तब भी मैं नॉन लिविंग थिंग हूँ, अगर मेरे में चेतना नहीं है। मतलब नॉन लिविंग थिंग कहना ठीक नहीं है, जिंदा हैं पर किसी काम के नहीं है। तो वो चेतना, कॉन्शियसनेस, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वहाँ चेतना है, अवेयर है वो? तो यहाँ पर से एक नई बहस शुरू हुई और बहुत से लोग इस बात का आप सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, सूरज भी अवेयर है। अब ज़रा फिर से लौट जाइए उस बात पे कि हम सूरज को देवता मान के पूजा कर रहे हैं। अब उन लोगों का क्या होगा जो ये कहते हैं कि सूरज एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको कुछ नहीं पता है। क्या पता सूरज को सब पता हो, सारा इतिहास पता हो, क्या पता? हमें अभी कुछ नहीं पता। ये तो एक सिंगल स्टेप, मतलब किसी ने आज उस डायरेक्शन में बात की है, जो डायरेक्शन एक्चुअल में अभी और खोजी जानी बाकी है। करोड़ों किलोमीटर अभी इसमें जाना बाकी है। अभी तो बहुत एक सुई की नोक के बराबर किसी ने बात छेड़ी है। तो ये है बहुत दिमाग हिला देने वाली रिसर्च। मुझे लगा आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं, कल को टीचर बनेंगे तो कोई बच्चा कल को आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्लासेस में, पक्का पूछेगा। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़िए। अगर आप लोग के पास समय नहीं है तो आप हमारे इस चैनल को देखिए, इस पर हम बहुत ढेर सारी इस तरीके की बातें आपको बताते रहते हैं। अब मेरे जीवन में क्या है ना, मैंने देखिए बायोलॉजी जितनी पढ़नी थी पढ़ ली। अब कुछ ऐसा नया नहीं है कि बायोलॉजी पढ़ूँ, कुछ नया केमिस्ट्री में ऐसा नहीं मिलता जिसको पढ़ूँ जो नया ज्ञान मिले, या साइंस में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो टाइम पढ़ाई का होता है, मैं वो इसी थोड़ा अगल बगल की जो रिसर्च होती हैं इनको पढ़ने में थोड़ा समय बिताता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा फ्री हूँ पढ़ने के लिए। आप नहीं हैं, आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बट आप ये वीडियो हमारा देख सकते हैं। अब उतना लंबा पेपर पढ़ने में आपको समय लगेगा, 1-2 घंटा, ज़्यादा भी लग सकता है। तो बदले में हमारा ये 5-10 मिनट का वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे, वही बात आपको ब्रीफ में पता चल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।